किस चीज़ में? डी ग्रुप में मैम, पहले जॉब पे। तुम भी पहली जॉब पे हो? तुम? आयुष डिपार्टमेंट में फार्मेसी। अच्छा, आयुष डिपार्टमेंट में। अच्छा, ठीक है। कुछ बोलना चाहती हो? ये देखो, ये छोटी सी बेटी, ये भी अपने घर में, परिवार में, कईयों को पीछे होके देखना पड़ रहा है, ये भी पहली नौकरी है। इसके पेरेंट्स हैं? चारू के पापा आए हुए हैं क्या? नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा, ये आपकी बेटी लग गई सर। आप क्या करते हैं? शॉपकीपर हैं। अच्छा, किराए पर दुकान चलाते हैं आप। ये पहली नौकरी है सर घर में? कैसा फील हुआ सर जब ये नौकरी लगी? बहुत बढ़िया लगा। देखो सर जो है किराए पे लेके एक दुकान चलाते हैं। उनके घर में ये पहली लड़की है, पीढ़ी में पहली बच्ची है जो सरकारी नौकरी तक पहुंची। ऐसे में बहुत प्राउड होता है पेरेंट्स को। देखो, काम धंधे सभी करते हैं बेटा, भूखा तो कोई मरेगा नहीं, लेकिन एक होता है ना कि एक तो स्टेबल ज़िंदगी हो, कि भाई पक्का काम हो गया। अब इनकी बेटी का पक्का काम हो गया कि ये ज़िंदगी भर अपने पैरों पे खड़ी हो गई। सर, आपकी चिंता से मुक्ति मिल गई आपको। कल को इसको जैसा भी घर मिलेगा, ईश्वर करे बहुत अच्छा घर परिवार मिले, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए बहुत बहुत डर लगता है कि बेटी जहाँ भी देंगे, ये इतनी सबल हो गई कि कोई भी प्रॉब्लम ये अपने आप सह सकती है और उससे उबर सकती है। ईश्वर ने इसका साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज़ में बेटा? आयुष है ना? अच्छा, देखो, इस लड़की ने पहले 2 साल पोस्ट ऑफिस में जॉब की। पढ़ लिख के देखो कैसे पढ़ाई आगे ले जाती है। पोस्ट ऑफिस की नौकरी से अच्छी नौकरी में इसका नंबर आ गया, आयुष डिपार्टमेंट में। आयुष जानते हो? आयुष, AYUSH, 5 शब्द हैं ये। इनका मतलब होता है अलग अलग। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धहस्त और योगा, ये सब आते हैं। उस डिपार्टमेंट में इसको नौकरी मिल गई। वो बेहतर थी तो इसने पिछली नौकरी छोड़ी सरकारी और इसमें आ गई। यानी अगर आप जम के मेहनत कर लेते हैं तो फिर आप अपनी चाहत की नौकरी तक भी पहुंच सकते हैं। पहले पैर जमाओ फिर आगे बढ़ो। उसका एग्जाम्पल ये बेटी है। बहुत बहुत मुबारक। बोलना है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं ICS के सारे स्टाफ का, स्पेशली हरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। देखो, जब हम पढ़ते हैं तो माँ बाप का तो योगदान होता ही है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन मेरा मानना ये है कि शिक्षक का योगदान जो होता है ना, वो माँ बाप से ही पहले होता है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है एक टाइम पे, और मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया है कि बेटा तुझे पढ़ना है, एक अच्छी नौकरी लगना है और तुझे अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद को लेने हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स, इतना अच्छा स्टाफ, इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी डायरेक्शन इन्होंने दी है कि अपने काम के प्रति हमेशा एकाग्र रहो। तुम्हारे पास वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कह रही हैं, इस चीज़ को छोड़ के तुम सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। थैंक यू। देखो, किसी भी एक कामयाब इंसान के पीछे ना एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। उसके माँ बाप, उसका परिवार, यार दोस्त, टीचर्स, ब्रांच वाले, सब मिलके जब सहयोग करते हैं ना, तब एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है। पर पता है कहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। अगर अपने मन में नहीं है ना, तो चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊँ, कोई भी ब्रांच ओनर कितनी मेहनत करे, अगर स्टूडेंट के अपने मन में नहीं है ना विल पावर कि मुझे पढ़ना है, मुझे लगना है, फिर हम सबका काम ज़ीरो है। मैं सबको नहीं सिखा सकती, मैं उनको सिखा सकती हूँ जो सीखना चाहते हैं। तो पहली बात होती है कि तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो कि नहीं। अगर अपनी इच्छा, अपना दिल, अपनी आत्मा कहती है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो फिर उस तरह का व्यवहार बनाना पड़ेगा अपना। इंसान आदतों से बनता है। आदतें खराब है ना, अगर ध्यान ना देना, छुट्टी मारना, बंक मार जाना, फिर बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। पहले अपनी ज़िंदगी के निर्धारक तुम लोग खुद हो। तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजन तुम लेना चाहते हो ना, तो अब अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है करियर का। 2 डिसीजंस में वापसी बहुत मुश्किल है, एक करियर और एक जीवन साथी। जिसके ये 2 डिसीजन सही है ना बेटा, उसके लिए यही स्वर्ग है। मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद क्या पता आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग यहाँ है। अगर आपका परिवार सुंदर है, आपकी नौकरी पक्की है,
आपके घर में बंधी हुई तनख्वाह आती है तो आपकी लाइफ बढ़िया, और आपके घर में हमेशा कलेश मचा रहता है, आपके घर में कोई तनख्वाह का साधन नहीं है, कभी चाचा से 1000 रुपये ले आए, कभी मामा से 2000 ले आए, तो फिर यही नरक है बेटा। अब जो ये बातें कुछ लोग नहीं सुन रहे, इनको अंतर समझ में थोड़ी आएगा। मरने के बाद आज तक किसने बताया आके ये स्वर्ग ये नर्क सिर्फ यहाँ है। यहाँ कुछ लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, टारगेट बना लिया, सुबह उठेंगे मेहनत करेंगे, गलत चीज़ बिल्कुल नहीं, ना देखनी ना उस तरफ मुड़ना। कुछ इतने बेवकूफ़ हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम ही चैटिंग करना, फालतू की साइट्स देखना। उनका कुछ नहीं हो सकता। जिसने सबसे पहले उठते ही अपना भाई मेरा आज का शेड्यूल क्या होगा, मैं आज क्या बेहतर करूं, मैं कल से बेहतर आज अपने आप को कैसे बनाऊं, जिसने ये सोचा ना, ये लड़की उन्हीं में से है। इसलिए तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है, 2 नौकरियां मिल गई इसको। बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक।